मेगा राजकीय उद्योग के स्थान को चेंज कर रहे हो क्या? घर वीडियो बना के कानपुर देहात में औद्योगिक क्षेत्र बड़ा है, कितनी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें अभी तक एलओसी नहीं ली गई है? देखिए, कानपुर देहात का जो औद्योगिक क्षेत्र है मूलतः ये 3 भागों में विभक्त है। नंबर 1 रायपुर गजनेर रोड, नंबर 2 रनिया एवं उसके आसपास का एरिया, नंबर 3 जैनपुर और जैनपुर से लगा हुआ ग्रोथ सेंटर जैनपुर का, इन एरिया में विभक्त है। कानपुर देहात में जो भी उद्योग लगे हैं वो डीआईसी के थ्रू हैं, जो रनिया में है। डीआईसी के आसपास छोटे छोटे प्लाट हैं। यहाँ लोगों के पास न प्रोविजनल एनओसी है न फाइनल एनओसी है। जब उनको परस्यू करो तो उनकी समझ में नहीं आता है। जबकि जैसे रायपुर रोड है, रायपुर रोड में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, लेकिन वहां लगभग 50% लोगों के पास एनओसी है। सबसे जो दयनीय स्थिति है वो रनिया क्षेत्र, जैनपुर और रायपुर, ये दोनों एरिया में एनओसी तब भी ठीक ठाक दशा में है। यहाँ की जो व्यापारी हैं वो एनओसी के प्रति कतई उदासीन है। इसी तरह इंडस्ट्री में जो इनका कारखाना निदेशक होता है वो बिना फायर के एनओसी के रजिस्ट्रेशन ना करे, तो अभी सबके पास एनओसी हो जाए। भाई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन उनका हो गया, इंडस्ट्रीज में रजिस्ट्रेशन हो गया, एनओसी नहीं लेगा, मुकदमा कायम कराना कोई अंतिम व्यक्ति नहीं है। ये समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, इनके ऊपर अब इसमें हमें कराना पड़ा। पहला मुकदमा मैंने अपनी लाइफ का पहली बार उस दिन कायम कराया। रनिया क्षेत्र में कितनी कंपनियां, कितने परसेंट कंपनियों में एनओसी है जो रनिया क्षेत्र? मैंने आपको बताया रनिया क्षेत्र में 10% लोगों को एनओसी दी, 10%। ये 100 यूनिट है वहां तो 10 के पास होगी मुश्किल से। सर एक सबसे बड़ा सवाल है, जैसे रनिया की आरती पॉलीकास्ट फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, उनके पास फायर के मानक नहीं थे, एनओसी नहीं थी। अगर कोई हादसा होता है तो पूरी प्रमुखता से जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग को निभानी पड़ती है। अब घटना के बाद उस फैक्ट्री को सीज किया गया। रनिया क्षेत्र में 90% लोगों के पास एनओसी नहीं है, तो क्या हादसे का इंतजार होगा या उन फैक्ट्रियों को जैसे ये मेरे कहने का मैं आपको ये बताना चाहता हूं गौरव जी कि जो हजार्ड है वो 3 तरह में विभक्त किया गया है। लो हजार्ड, मॉडरेट हजार्ड, हाई हजार्ड। कम से कम ये जो हाई हजार्ड की फैक्ट्रियां हैं, जैसे जो हादसा हुआ उस दिन 21 तारीख को, ये हाई हजार्ड की फैक्ट्री है, जहां एलपीजी गैस का के सहारे से ही प्लास्टिक दाने के से जो गद्दा बनाया जाता है, गद्दे के जो रोल बनाए जाते हैं, वो एलपीजी गैस के थ्रू ही इससे फुलाने का कार्य किया जाता है। तो ऐसे में तो फायर एनओसी की प्राथमिकता के आधार पर जब फायर एनओसी हो जाए, उसका बाकायदे ट्रायल हो जाए, तब चलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन इंडस्ट्री विभाग और आपका जीएसटी विभाग, ये दोनों एकदम तत्पर हैं कि आप पहुंचे, कल से चलाएं, व्यवस्था हो या ना हो। ये जहां हादसा हुआ, इससे व्यक्तिगत मैंने 2-3 बार अनुरोध किया है और 2 नोटिस दिया है। एक डीएम साहब के पटल पे मैंने कहे के ऑब्जेक्शन डाला है, प्रोविजनल के इसने अप्लाई किया था। मैंने कहा साहब अब फैक्ट्री संचालित है, इसलिए इसका व्यवस्थाएं कराने के बाद हम फाइनल एनओसी निर्गत करेंगे। और कुछ प्रयास करेंगे लोगों के लिए? हमने जिस दिन से ये घटना हुई है, लगातार जो हजार्ड के अनुसार जो मॉडरेट और हाई हजार्ड में है, उनकी सबकी नोटिस निर्गत कर रहे हैं, 15 दिन का समय दे रहे हैं। और यदि ये नहीं कराते तो हम डीएम साहब के पटल पे ये बात रखेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि आप इंडस्ट्री और सिल्टेक ये जो जीएसटी है, इसके माध्यम से इनको प्रेरित करवाइए और नहीं इनका काम